So today we have Dr. Taufik Bora with us. Sir, would you like to explain us your line of expertise? जी, मैं एक ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। हम्म ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी एक ऐसी ब्रांच है जो डेंटिस्ट्री से निकलती है हम्म एंड इट इज़ समवेयर बिटवीन डेंटल सर्जरी एंड मेडिसिन। सो टेक्निकली एक ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो है वो जॉज़ के साथ डील करता है एंड व्हेन वी से जॉज़ मतलब फेशियल फ्रैक्चर्स आ गए, अपना सिस्ट एंड ट्यूमर्स आ गए ऑफ द जॉज़। आप समझ लीजिए कोई भी तरीके का जॉइंट पेन, डेंटल इश्यूज़, थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शंस, डेंटल इम्प्लांटोलॉजी, ये सारा एक मैक्सिलोफेशियल के पर्व्यू में आता है। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के बाद हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम और भी फर्दर डीप स्पेशलिटी चूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे मैक्सिलोफेशियल्स हैं जो ऑन्को सर्जरी मतलब हेड एंड नेक कैंसर में जाते हैं। फिर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर्स में स्पेशलाइज़ करते हैं। फेशियल फ्रैक्चर्स ट्रॉमा में स्पेशलाइज़ करते हैं एंड ऐसे और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, जस्ट टू नेम अ फ्यू। और सो वो 1 और 2 साल का स्पेशलाइज़ेशन होता है। वैसे ही मैंने क्लेफ्ट एंड क्रेनियोफेशियल सर्जरी में स्पेशलाइज़ेशन की। जब मेरी वो स्पेशलाइज़ेशन ख़त्म हुई क्लेफ्ट क्रेनियोफेशियल की, उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल में काम करता था एक बहुत सीनियर डॉक्टर के साथ। सो उनके वो ही वाज़ अ सीनियर ईएनटी। सो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आए जिनको यहाँ पे पेन हो रहा था और वो अपना ईयर दिखाने आते थे। सो सर यूज्ड टू ऑलवेज से कि ये टीएमजे का प्रॉब्लम लग रहा है, कान आपका ठीक है। तो उन्होंने ही मुझे कहा कि अ, तब हम स्पेशलिटी करके आए थे कि ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का प्रॉब्लम लग रहा है। हाउ डू यू डील विद दिस? एंड दैट्स What व्हेन इट is स्ट्रक। joint that you said right now? टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट इज अ जॉइंट दैट इज प्रेजेंट हियर, Okay. कान के आगे। इफ यू पुट योर फिंगर एंड आप अगर मुंह खोलते हैं और बंद करते हैं, यू विल फील समथिंग मूव इनसाइड। Okay. वो जॉइंट है। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लगता है कि वहाँ कुछ है ही नहीं, बट एक स्मॉल जॉइंट है वो आपके बॉडी का। जैसे आपका रिस्ट है, जैसे फुट एंड एंकल है, वैसे ही ये भी एक स्मॉल जॉइंट है। और इसके बाकायदा प्रोसीजर्स हैं, इसको मैनेज करने के तरीके हैं। एंड लेट मी टेल यू समथिंग आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, दैट ये बहुत कॉम्प्लेक्स जॉइंट है और ये बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ होता है। एक दिन में आप इमेजिन करें अभी हम बैठे हैं, बट मुंह तो चल ही रहा है, जॉइंट यूज़ हो रहा है। सो ईटिंग, टॉकिंग, ये में से बहुत सारी दूसरी दूसरी एक्टिविटीज़ है जो इस ये जॉइंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और वाइटल है आपकी डेली रूटीन के लिए। एंड हम जब इंडिया में थे तब हमारे सामने एक्चुअली यही प्रॉब्लम थी। जब हम ट्रेनिंग, एक्चुअली क्लेफ्ट की मेरी ट्रेनिंग क्रेनियोफेशियल की जब ख़त्म हुई, तब यहाँ पे ऐसा था इंडिया में क्या ग्लोबली भी आप बोल सकते हैं कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम नॉर्मली जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स है या फिर डेंटिस्ट है, वो इस तरीके से डील करते थे कि या तो मेडिसिन और डेंटल स्प्लिन, सॉफ्ट स्प्लिन्स, नाइट गार्ड्स दे के ट्रीट होता था, या फिर Dental डायरेक्ट। splints and all, what does it mean? डेंटल स्प्लिन्स इज समथिंग दैट द डेंटिस्ट गिव्स यू टू वेयर ऑन योर टीथ अच्छा अच्छा ओके एज अ गार्ड। हम्म तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको पैराफंक्शनल हैबिट्स होती है, जिसपे हम आएंगे फर्दर इन द टॉपिक। बट यहाँ पे वो पहनने के लिए देते हैं। हम्म तो मैं जैसे आपको कह रहा था कि यहाँ पे जो डॉक्टर है वो या तो डेंटल स्प्लिंट्स और दवाई देते थे या फिर डायरेक्टली ओपन जॉइंट सर्जरी पे जाता था। ओके इन दोनों चीज के बीच में कुछ नहीं था। देयर वाज अ ह्यूज गैप इन द मेडिकल फ्रेटर्निटी कि एक पेशेंट है जो सिर्फ मेडिसिन लिए जा रहा है और एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है जहाँ पे डायरेक्ट ओपन सर्जरी कही जा रही है। दैट्स व्हेन आई वाज इन द पिक्चर। उस हॉस्पिटल के सर ने हमारे सामने प्रॉब्लम रखी कि ऐसा नहीं हो सकता, देयर हैज़ टू बी समथिंग इन बिटवीन। कुछ बीच में भी प्रोसीजर होना चाहिए क्योंकि बाय देन ऑर्थोपेडिक्स के अंदर यू ऑलरेडी हैड आर्थ्रोस्कोपीज इन दिस जॉइंट्स, राइट? तब यूएस में एक सिंगल फेलोशिप थी, फिर मैं अमेरिका गया, आई वेंट टू डू द टीएमजे मिनी रेसिडेंसी। वो फेलोशिप हमने पूरी ख़त्म की। आई लर्नड ऑल लेवल्स ऑफ टीएमजे आर्थ्रोस्कोपी एंड देन आई केम बैक टू इंडिया एंड सिंस देन वी हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड। तब से हम टीएमजे के अंदर काम करते हैं। No wonder I've heard that, there are very less amount of doctors in your field. If I'm not wrong, there are not more than 2 to 5 doctors in India.
जी हिरल, इस वक्त ऐसी ही सिनेरियो है जहाँ पे बहुत कम डॉक्टर्स टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट आर्थ्रोस्कोपी करते हैं। लेट अलोन आर्थ्रोस्कोपी, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट आर्थ्रोस्कोपी यहाँ हम कर सकते हैं, ये भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी आउट देयर। सो जी, इस वक्त बहुत कम है, बट इसका कारण है क्योंकि हमारे पास कोई कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग मॉडल नहीं है इस वक्त इंडिया में। उसके कारण काफ़ी सारे हैं, लॉजिस्टिकल कारणस हैं, बट एज ऑफ नाउ है। बट कोर्सेज क्या है, ये सब कोर्सेज यूएस, इजिप्ट ऐसी सब जगहों पे होते हैं और हम ही सिखा रहे हैं। देयर आर ग्रुप, मतलब आप समझ लीजिए इतने कम डॉक्टर ट्रेंड है तो सिखाएगा कौन? तो वी आर ओनली टीचिंग, वी आर ट्राइंग टू कल्टिवेट द फील्ड। बट हाँ, थोड़ा चैलेंजेस हैं इंडिया में, बट धीरे धीरे विल वी आर वर्किंग ऑन इट एंड हो जाएगा। देयर विल बी मोर एंड मोर डॉक्टर्स। As of now, as we speak, there are a lot of maxillofacial surgeons interested in performing TMJ arthroscopy. बट कैसे हैं, देर आर चैलेंजेस, स्कोप्स बहुत छोटे हैं। अब यहाँ पे स्कोपी में बहुत ही पतले स्कोप्स यूज होते हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर भी नहीं हो रहे इस वक्त। एवरीथिंग हैज़ टू बी इम्पोर्टेड। सो ये कुछ चैलेंजेस है, बट वी विल ओवरकम दैट एंड इंडिया प्रॉब्ली थोड़े सालों में आप देखिएगा एक टीएमजे स्कोपी का हब बन जाएगा। वाओ! तो लेट्स स्टार्ट कि हम पहले जॉ के इश्यूज से बात करते हैं। टू बिगिन विथ व्हाट काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट, कैसी वाली डिस्कम्फर्ट रहती है? कैसा लेवल का पेन रहता है व्हेन पेशेंट कम टू यू? क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है वेयर मैं उठी और मुझे पता हो कि आज मुझे जॉ में पेन है। ईदर मैं जनरल फिजिशियन के पास जाऊँगी या तो जैसे आपने बताया ईएनटी के पास जाऊँगी। सो आपके पास पहुँचते-पहुँचते पेशेंट की जर्नी क्या रहती है? कौन से लूप में वो फँस जाते हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। हुँ। यहाँ पे आई वुड से दैट अगर जैसे कोई पेशेंट है जो सुबह में उठता है और उसका मुंह ही नहीं खुल रहा है, जो एक क्लासिकल सिम्टम है, दिस इज कॉल्ड क्लोज लॉक। क्लोज लॉक यानी 1 सेंटीमीटर तक भी नहीं खुल पाता। उतना खुल पाता है, उसके आगे खोलने में पेन हो रहा है। ओके, तो पेन फ्रॉम हियर। पेन पेन ओवर हियर, ओके, जो पेशेंट को लगता है कि वो उसके कान में हो रहा है, क्योंकि अच्छा। आप अगर देखें तो जॉइंट, ये जॉइंट और कान के बीच में बहुत कम स्पेस है। आपके जॉइंट में अगर पेन हो रहा है तो इट इज़ वेरी वेरी इजी मिस इंटरप्रेट कि भाई ये मेरे कान में प्रॉब्लम हो रही है ना? ये पेशेंट जब उठते हैं सुबह में, मॉर्निंग फेशियल मसल स्टिफनेस होती है, हुँ, सारे चेहरे के मसल्स टाइट महसूस होते हैं, मुंह खोलने में दिक्कत होती है। फिर इसमें आपको दो ग्रुप मिलेंगे। कुछ पेशेंट होंगे जो कहेंगे कि एक दो बार जब हम मुंह खोल लेते हैं तब सारा कुछ नॉर्मलाइज हो जाता है। कुछ पेशेंट होंगे कि सर आज सवेरे उठे और तब से जो मुंह बंद हुआ वो अभी तक बंद ही है। ओह माय गॉड! सो हाँ, दोनों स्पेक्ट्रम पे पेशेंट्स मिलते हैं। हुँ, बट हाँ, हैविंग सेड दैट, ये पेशेंट्स आगे पीछे जब आप इनके साथ बैठेंगे, जब हम कंसल्टेशन करते हैं और डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं, आपको हमेशा ही पता चलेगा कि इनकी पास हिस्ट्री है जहाँ पे बोलेंगे कि हाँ सर, कट-कट आवाज़ आती थी। कट-कट आवाज़ हमारे मेडिकल टर्म्स में क्लिकिंग होता है। जैसे हम नकल्स क्लिक करते हैं समथिंग वैसे? लाइक दिस। ओके, सो ये आवाज़, क्लिकिंग की आवाज़ नॉर्मली मुँह खोलने पे आना, मुँह बंद कर दोनों वक़्त आ सकती है। कुछ लोगों को मुँह खोलने पे आती है, कुछ लोगों को मुँह बंद करने पे आती है, कुछ लोगों को दोनों वक़्त आती है। अब ये जो क्लिकिंग है, हुँ, हुँ, यही ये पेनफुल भी हो सकता है हुँ, और पेनलेस भी हो सकता है, ओके। क्लिकिंग। हुँ, हुँ। सो पेनफुल क्लिक में तो सवाल ही नहीं उठता है, ये पेशेंट्स ऑब्वियसली दे रीच यू, सो बट दैट पेन वो कहाँ से कहाँ तक का पेन उनको रहता है? नॉर्मली उनको इस एरिया में और ईयर में फील होता है। ओके। So they will end up, first and foremost, there are two people who are the primary people who see हुँ, EMJ patients. हुँ, उसमें से एक है डेंटिस्ट हुँ, और दूसरा है ENT। ओके। ऐसे बहुत कम पेशेंट्स हैं जो हम तक डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। हुँ, और वैसे भी ये प्रॉब्लम जो है वो शुरुआत तो बेसिक लेवल पे ही होती है। हुँ, हुँ, जैसे हम TMJ सर्जन्स कैटेगरी हुँ, में आते हैं, डायरेक्ट सर्जरी या सर्जन के पास जाने की ज़रूरत नहीं आती है जब तक कि आपकी प्रॉब्लम या तो मिसडायग्नोस हो गई है या फिर इग्नोर हो गई है। और इतने टाइम से आप उस प्रॉब्लम के साथ झेल रहे हैं, उस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं कि अब डायरेक्ट सर्जिकल इंटरवेंशन पे बात आ गई। हुँ, हुँ, हुँ। तो तो एज़ फ़ार एज़ जब हम जॉ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, जैसे आपने बताया या तो डेंटिस्ट के पास से वो प्रॉब्लम लीड होके आती है या तो ईएनटी के पास से आती है।
जॉ की प्रॉब्लम्स क्या बॉर्न होते हैं तभी से होती हैं कि फिर इट जस्ट डेवलप्स विद टाइम एंड इट बिल्ड्स अपॉन इट कि वो धीरे-धीरे बढ़ती जाती है? बिकॉज़ सिंस पेशेंट हैज़ नॉट डायरेक्टली वो डॉक्टर के पास पहुँचा नहीं है भागते-दौड़ते, जी। सो वो प्रॉब्लम का ओरिजिनेट कहाँ से होता है? मैं इस चीज़ को एक थोड़े डिटेल में और एग्ज़ाम्पल से समझाना चाहूँगा। स्पेशली फॉर द जॉ आई एम जी। टॉकिंग। हाँ। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टीएमजे, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की जब बात करते हैं, तो पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये जॉइंट में होता क्या है? हुँ, एनाटॉमिकली व्हाट आर यू लुकिंग एट? क्या चीज़ के साथ हम डील कर रहे हैं? हुँ, ये जॉइंट एक इकोसिस्टम है। हुँ, इतना कंट्रोवर्सी और कॉम्प्लिकेशन क्यों है इस जॉइंट के साथ? हुँ, व्हाई इज़ इट सो कॉम्प्लेक्स? क्योंकि इसका जो एंड पॉइंट है वो दाँत हैं आपके। हुँ, मूवमेंट मसल्स कर रहे हैं हुँ, और पॉइंट ऑफ मूवमेंट जॉइंट के अंदर हो रहा है। हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, जो एक्टिविटी है, जैसे मैंने ये बाइट किया, हुँ, इससे बाइट फोर्स डेवलप होता है जो हुँ, दाँतों से होते हुए, बोन से होते हुए जॉइंट में जाता है और जॉइंट में एक डिस्क नामक चीज़ होती है जो उसे एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। हुँ, क्लिकिंग जो है ये डिस्क में होता है। अच्छा। क्लिकिंग अपने आप में कोई सिम्पटम नहीं है, हुँ, हुँ, वो हुँ, एक साइन है हुँ, कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। ओके। तो ये एक टाइम होता है जब एक पेशेंट को जब क्लिक होता है, तब हुँ, पेशेंट को समझ में आना चाहिए कि नॉर्मल नहीं है। हुँ, हो सकता है कि इस वक़्त पेनफुल नहीं है, हुँ, बट नॉर्मल नहीं है। हुँ, 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 हैविंग सेड दैट, जो पेनलेस क्लिक की बात हम कर रहे थे, हुँ, ज़रूर बेशक पेनलेस है, बट दिस इज़ द टाइम व्हेन दे शुड एटलीस्ट विज़िट समबडी हुँ, कि भई ये क्लिक हुआ है। हुँ, 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 इट शुड बी इन नॉलेज ऑफ द डॉक्टर। डॉक्टर उनके आस-पास के किसी भी जनरल प्रैक्टिशनर, डेंटिस्ट, ईएनटी को पता होना चाहिए हुँ। कि ऐसा हो रहा है। सो इट्स अ डेली क्लिकिंग जो हम डेली बात क्लिक। कर रहे हैं। अब ओके। आपके सवाल पे आते हुए कि भई ये कैसे, क्यों हुँ, हुआ? किसी को हुँ, अगर हुआ तो क्यों हुआ? हुँ, हुँ, इसके मल्टीपल कारण हैं। जैसे कभी कुछ लोगों के दाँत सही से जुड़ नहीं पाते, हुँ, आपस में मिलते नहीं हैं, हुँ, है हुँ, ना? ब्रेसेस लगाते हैं एक्स-वाई-ज़ेड। हुँ, अब ये सारा कुछ ग्रे एरिया में है। हुँ, क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हुँ, जिनके दाँत आपस में सही से मिल नहीं पाते हैं, हुँ, बट उनको टीएमजी की प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, और हुँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके दाँत एकदम अच्छी तरह मिल पा रहे हैं, बट उनको टीएमजी की प्रॉब्लम है। हुँ, 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 सो बट अमूमन ये देखा गया है कि जिनका लोड मैनेजमेंट सही नहीं है, क्योंकि हुँ, ये जगह है जहाँ पे बाइट डेवलप होता है। ओके। तो अगर कुछ दाँत पहले टच हो रहे हैं, कुछ टच ही नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे लोड मैनेजमेंट थोड़ा हुँ, गड़बड़ा जाता है। हुँ, दूसरी बात, डिस्क हुँ, जॉइंट के अंदर। तो हुँ, अगर हम क्लासिफ़ाई करना चाहें तो ये प्रॉब्लम 2 तरीके से क्लासिफ़ाई होती है, ओके। जॉइंट के अंदर की प्रॉब्लम और जॉइंट के बाहर की प्रॉब्लम। ऑलराइट। अब कोई अगर है जिसको जो चिन के ऊपर गिर गया है, ये दूसरा हुँ, कारण है। जैसे पहले हमने दाँतों के बारे में बात की। हुँ, ये दूसरा कारण है कि भई वो मुँह के बल गिर गए। हुँ, 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 अब गिर गए, हमारी कंसल्टेशंस में भी व्हेन वी आर टॉकिंग हम पूछते हैं कि भई कभी मार लगी है क्या? हुँ, हुँ, कि हुँ, नहीं, नहीं लगी है। तो वो अब पिछले 2 साल की मेमोरीज़ कंसिडर कर रहे हैं। हुँ, बट सपोज़ बचपन में वो बच्चा गिर गया है। हुँ, 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 ये प्रॉब्लम्स नॉर्मली सेकंड और थर्ड डेकेड में दिखेगी। ओके। मतलब 20s एंड 30s में। हुँ, 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 उसी वक़्त नहीं दिखती, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मार मार लग सकती है जहाँ हुँ, पे वो नज़रअंदाज़ हो जाती है हुँ, ना? हुँ, हुँ, नॉर्मल बर्फ़-वर्फ़ लगा के, बाम लगा के हुँ, वो मैटर सॉल्व हो जाता है उस वक़्त। हुँ, बट हाँ, ये फ्यूचर में प्रॉब्लम कर सकती है। कभी-कभार फेशियल एसिमेट्री होती है, हुँ, डेवलपमेंटल इश्यूज़। पैदा ही कोई कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिनका एक बोन छोटा है, एक बोन बड़ा है, हुँ, जो हुँ, फेशियल एसिमेट्री को लीड कर रहा है और हुँ, उनको अब टीएमजे की प्रॉब्लम हो रही है। हुँ, क्योंकि ये एक ऑब्वियस जॉइंट है व्हिच डिक्टेट्स अ लॉट ऑफ मूवमेंट ऑफ योर हुँ, डेली रूटीन। हुँ, 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 तो उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। हुँ, लास्ट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट इज़ कि जो लोग दाँत बीचते हैं, क्लेंचिंग की जिनको प्रॉब्लम हुँ, होती है, हुँ, ऐसे किच-किच, किच-किच आवाज़ जी, आती है स्लीप में। ब्रक्सिज़्म की जिनको प्रॉब्लम होती है, हुँ, 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 क्लेंचिंग और ब्रक्सिज़्म के पेशेंट्स जो पैराफंक्शनल हैबिट्स परफॉर्म करते हैं, हुँ, ये पेशेंट्स के अंदर टीएमजे डिसऑर्डर्स ज़्यादातर देखे जाते हैं। ओके। क्योंकि ये ज़रूरत से ज़्यादा लोड डाल रहे हैं अपने जॉइंट पे। ओह! जो मैं अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ इस चीज़ को, हुँ, द लोड कमिंग ऑन द जॉइंट, जो लोड जॉइंट पे आ रहा है, वो उस इंसान की जॉइंट की अडैप्टेबिलिटी के इक्वल होना चाहिए। हुँ, 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 जिस वक़्त ये चीज़ ऊबड़-खाबड़ होगी, हुँ, कहीं लोड बढ़ जाएगा, अडैप्टेबिलिटी कम होगी। हुँ, अब आप कहेंगे लोड कैसे बढ़ेगा?
तो ये पैराफंक्शनल हैबिट से लोड बढ़ जाएगा। अडेप्टेबिलिटी कैसे कम होगी? विद एज अडेप्टेबिलिटी कम हो ही जाती है जॉइंट। एक टाइम आएगा जब आपकी मेरी भी अडेप्टेबिलिटी कम हो जाएगी। द अमाउंट ऑफ फोर्स द जॉइंट कैन टेक। हम देखते हैं ओल्ड एज में जॉइंट प्रॉब्लम, जॉइंट पेन बहुत कॉमन है। Does gym play a role in this? Gymming? Because आप कभी-कभार। constantly weightlifting करते हो, you are like बेंच, हाँ। यस। सो है ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हेवी लिफ्टर्स है, जिनको ये प्रॉब्लम है। नॉर्मली वहाँ पे डेंटिस्ट कैन इंटरवीन एक्चुअली। Okay. ये रियलाइज होना ज़रूरी है कि इस वजह से हो रहा है, और आप वहाँ पे नाइट गार्ड या स्प्लिंट पहन के आप लिफ्ट कीजिए। यू विल नेगोशिएट द लोड कमिंग ऑन द जॉइंट। ओके, सो फार हमने बात करी पूरे साइकिल की कि हम कैसे वो डेवलप होता है, लेकिन ऑफ कोर्स ये डेवलप एक टाइम में नहीं होता है। लोड मैनेजमेंट एंड ऑल दैट, इट टेक्स टाइम। तो आपके पास पेशेंट जब तक आता है पूरा घूम फिर के, तो वो कितना, क्योंकि हाफ ऑफ द टाइम तो हम पेन मैनेज करते रहते हैं, हम इग्नोर करते रहते हैं और उसको बस ऐसे ही आँख मूंद के चलते रहते हैं। तो आपके पास पेशेंट आता है तो कितने महीने, साल, कब तक आता है, एंड व्हाट इज द स्टेट ऑफ माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल? इसमें कैसा है दैट टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर्स की बात अगर हम करें तो इनिशियल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो इस प्रॉब्लम का है वो कभी सर्जरी नहीं होता। अच्छा। काफ़ी सारा कुछ कंजर्वेटिव लेवल पे ही मैनेज हो जाता है। कंजर्वेटिव मतलब नॉन इन्वेजिव मैनेजमेंट। ओके। जैसे जैसे हमने प्रीवियसली बात की, स्प्लिंट्स देना, बाइट मैनेज करना, जो आपके दांत है वो मैनेज करना, ऑर्थोडोंटिस्ट पिक्चर में आ जाते हैं। पैराफंक्शनल हैबिट है तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो होती है सीबीटी, वो करके उस आदत को कम करना, ये सारा कुछ कर सकते हैं, एंड अलॉन्ग विद मेडिकेशंस, ऑब्वियसली पेन किलर्स। बट मेरे अभी तक के मेरी प्रैक्टिस में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो मैंने देखा है कि ये ओवरबोर्ड हो जाता है ओह, हाउ जरूरत से ऑफन? ज्यादा, हाउ ऑफन? मोस्ट ऑफन। रियली? मतलब आप अगर स्प्लिंट पहन रहे हैं, मैं हम पेशेंट्स को यही कहते हैं कि आप कंजर्वेटिव, एनी विच वेज प्रोटोकॉल तो यही है कि कंजर्वेटिव से ही शुरू होता है। अनटिल अनलेस कुछ गिर गए और मुंह ही बंद हो गया, कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। बट जब जैसे हमने बात की, कोई उठा सुबह में, मुंह टाइट है, बंद है, नहीं खुल रहा है, मैनेज हो रहा है, ऐसे सिनेरियो में तो कंजर्वेटिव ही शुरू होता है। बट ये भी तो समझना ज़रूरी है कब वो इफ़ेक्टिव है और कब नहीं है, है ना? ये डिस्टिंक्शन करना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। Every clinician, every dentist, every doctor dealing with such patients needs to understand कि हम कहाँ पे लाइन ड्रॉ करें, कि ओके ये पेशेंट 6 महीने से स्प्लिंट पहन रहा है, ऑर्थोटिक पहन रहा है, जितना फर्क आना चाहिए था वो नहीं आया। व्हाट इज दैट टाइम विंडो, आप क्या बताना चाहेंगे? मेरे जो हम कहते हैं वो 6 मंथ्स के अंदर आपको थोड़ी तो राहत मिलनी चाहिए। ओके। अगर नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम सेम है या डिटोरिएट हो रही है, ऐसी स्थिति में यू शुड सीक सर्जिकल कंसल्टेशन। एटलीस्ट फॉरगेट सर्जिकल, ठीक है, जाने दीजिए, सर्जरी की बात नहीं करते हैं, बट एक एमआरआई शूट होना ही चाहिए। आज एमआरआई गोल्ड स्टैंडर्ड है। सिर्फ टीएमजे की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब जॉइंट्स में भी, क्योंकि जॉइंट सिर्फ हड्डियों से नहीं बनता, उसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी है। जैसे अगर टीएमजे की बात करें तो यू आर लुकिंग एट मसल्स, यू आर लुकिंग एट डिस्क, ये सारी इंफॉर्मेशन एमआरआई से मिलती है, तब जाके हम उस कंक्लूजन पे आते हैं कि भाई ठीक है, ये कंजर्वेटिव तक लिमिटेड है या फिर ये बात आगे बढ़ चुकी है ना? जैसे मैंने पहले कहा, टीएमजे आर्थ्रोस्कोपी आ गई है इंडिया में, करने वाले कम है बट है ना? टीएमजे आर्थ्रोस्कोपी की एक पर्टिकुलर केस सिलेक्शन होती है। टीएमजे आर्थ्रोस्कोपी इज नॉट अ एंड स्टेज प्रोसीजर। ओके, तो आप हमारे व्यूअर के लिए कंक्लूड कर पाएंगे कि आप जर्नी क्या रही, कि आपको क्लिकिंग हुआ, कुछ हुआ, आप गए ईएनटी के पास या तो डेंटिस्ट के पास, वहाँ पे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आपने ट्राई करी फॉर 6 मंथ्स, वो काम नहीं करी, तो दैट्स व्हेन या तो डिटोरिएट हुआ या तो वो वहीं के वहीं रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, सो दैट्स व्हेन दे शुड लुक फॉर द अल्टरनेटिव्स। नाउ अल्टरनेटिव्स इज वेयर craniofacial मिनिमली इन्वेजिव। yes, minimal, these surgeons come in the picture कि जिसका आपको consultation लेना चाहिए, right? And even
आपके यहाँ पे भी व्हेन दे कम, तो आर देयर स्टिल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स रूम इज लेफ्ट, और व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट? जैसे आपने बताया कि नहीं, कंजर्वेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो जब आता है तब तो हम रेफर ही कर देते हैं। जब हमको समझ में आ जाता है कि इनको इतना प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त, कोई भी सर्जिकल इंटरवेंशन करना विल डू मोर हार्म देन गुड, तो हम खुद ही लोअर सेंटर पे रेफर कर देते इतना डिटेल में समझाने के लिए रियली आई मीन आई एम थैंकफुल, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हम ऑफन वी मेक पीस विद द पेन एंड वी जस्ट रिवॉल्व अराउंड दैट। तो अगर आप कंक्लूड करना चाहे फॉर सम गाइडलाइन फॉर आवर व्यूअर्स, कि आप हाउ विल यू कंक्लूड देम, हाउ विल यू गाइड देम? जी। सो अगर आई से बाय एन एग्जांपल, अगर कोई है जिनको क्लिकिंग हो रही है, अभी पेनलेस है, ऐसे ऐसे वक्त पे उनको उनके डेंटिस्ट के पास जाके पहले एक बारी इवैल्यूएट करा देना चाहिए कि देखिए वो ऐसे क्लिकिंग शुरू हो चुकी है, क्लिक हो रहा है, अभी मुझे कोई खास दिक्कत नहीं है, बट ये हो रहा है। डेंटिस्ट वो बाइट इवैल्यूएट करेंगे, उनका वो प्राइमा फेसी काम है, दे विल इवैल्यूएट एवरीथिंग, कोई हाई पॉइंट्स वगैरह, वो वहीं के वहीं प्रॉब्लम एड्रेस हो जाएगी। फर्ज कीजिए ये पेशेंट नहीं गए डेंटिस्ट के पास, अब क्लिकिंग हो रही थी, अब 6 महीने हो गए हैं क्लिक होते होते, अब वो जॉइंट पे लोड और भी बढ़ गया है, एंड नाउ इट इज टर्न इनटू अ पेनफुल क्लिकिंग। तो पेनफुल क्लिकिंग में अब ये पेशेंट का माउथ ओपनिंग कम हो जाएगा। ऐसे वक्त में भी आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले तो कोई डेंटिस्ट के पास जाएं, पहले सिचुएशन इवैल्यूएट करा ले, फिर कोई टीएमजी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, या फिर अगर बाइट डिरेंज्ड है, मतलब खुद पेशेंट को ही पता है कि मेरा बाइट सही नहीं है, तो एक आधी बार आप ऑर्थोडोंटिस्ट का भी ओपिनियन ले सकते हैं। Thank you so very much for joining us today, Thank you. because Thank you. these were the sensitive topics. आपने सही बताया कि we learn to live with the pain and that happens. In fact हमने इससे पहले जो भी घुटनों के दर्द के लिए भी दूसरे डॉक्टर से भी बात करती, उनका भी ये सेम कंसर्न था कि we learn to live with the pain, जी। and that's where you know the entire thing we are not able to avoid it, लेकिन at the end तो हमें treat करना ही है. So yes, our viewers will be very careful. Thank you so very much for joining us Thank you, today. Hiral, for having me today, Yeah. and striking such a valuable conversation, which probably will help a lot of other people I'm via sure. your channel. Thank Thank you. you. Thank you for your time.